देश में आज से लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। चुनावी प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही सियासी दलों में टिकट की मारी और तालमेल में तेजी का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा वो सभी सीटें पश्चिम यूपी से आती हैं। बता दें कि वेस्ट यूपी की ये लोकसभा की 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की हैं। इनमें नगीना सीट इस बार हॉट सीट बनी है क्योंकि यहां से अब की बार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर आजाद की बात करें तो ये मूल रूप सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से दलित उत्पीड़न और समाज के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। नगीना बिजनौर जिले की सुरक्षित लोकसभा सीट है। इस सीट पर पिछली बार बीएसपी के गिरीश चंद्र जाटव जीते थे। इस बार उनके बीएसपी मुखिया मायावती द्वारा नगीना की बजाय बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर प्रत्याशी बनाने की चर्चा है, जिसके बाद से दलित जाटव वोटों की एकजुटता पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी गलियारे में ऐसे कयास लगने लगे हैं कि बीएसपी से चंद्रशेखर आजाद का सियासी तालमेल हो सकता है और शायद इसीलिए ही अपने मौजूदा सांसद को मायावती नगीना से बुलंदशहर भेज रही हैं। दरअसल चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन में नगीना सीट खुद के लिए मांग रहे थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव उनको सीट देने के लिए तैयार थे, लेकिन अखिलेश की शर्त थी कि वो साइकिल के निशान पर चुनाव मैदान में उतरें। मगर अखिलेश की इस शर्त को चंद्रशेखर ने ठुकराकर इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। आजाद के इनकार के बाद सपा ने नगीना सीट पर अपना उम्मीदवार दे दिया। सपा ने पूर्व जज मनोज कुमार को उतारकर बता दिया कि आजाद से अब उनका तालमेल नहीं होगा। इंडिया से चंद्रशेखर आजाद की उम्मीद टूटने के बाद बीएसपी नेता आकाश आनंद का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके समाज का यूपी का एक नेता संविधान विरोधियों के झांसे में आ रहा है। इस ट्वीट में आकाश का इशारा आजाद की तरफ था। इसके बाद बीएसपी खेमे से एक खबर आई कि नगीना के सांसद गिरीश चंद्र जाटव को बुलंदशहर से पार्टी प्रत्याशी बना रही है। ऐसी तमाम खबरों के बीच अब इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि मायावती नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण को वॉकओवर दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका दलित मतदाताओं के बीच एक बड़ा और बेहतर संदेश जाएगा। इतना ही, इससे बीएसपी का कोर वोटर एकजुट होगा और दलितों का बंटवारा चुनाव में रोका जा सकेगा। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी और से नहीं हो रही है, लेकिन चुनाव के दौर में राजनीतिक चर्चाओं के बीच कुछ भी संभव है। वैसे भी आजाद कई बार खुलकर मंच पर बहन जी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इन सब सियासी गतिविधियों के बीच एक सवाल उठ रहा है कि चंद्रशेखर चुनाव में रहेंगे आजाद या फिर किसी दल से बन जाएगी उनकी बात। अब बनेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।